Yes, good afternoon to students. Today I will discuss about the introduction to burning system. It's a part of unit 2. Subject name is power plant engineering. The outline of today lecture, that is the introduction. What is a burner? Pulverizing fuel burner, long flame, turbulent burner, tangential burner, cyclone burner, advantage of cyclone burner. इंट्रोडक्शन अबाउट द बर्निंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि प्रॉपर अमाउंट में यदि फ्यूल और एयर की क्वांटिटी मिक्सअप की जाती है तो बर्निंग प्रोसेस इनिशिएट होती है, और उस केस में यदि टू लेस एयर यदि सप्लाई होगी तो लीन मिक्सचर कहलाएगा, और टू मोर एयर यदि सप्लाई होगी तो आपका वहाँ पे बोलना चाहिए रिच हो जाएगा। तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने को ये देखना है कि प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जनरली फ्यूल जो है पाउडर फॉर्म में पल्वराइज करके सप्लाई किया जाता है प्लांट के अंदर। तो ये जो फ्यूल है पाउडर फॉर्म में आता है वो मिल साइड से आता है, और उसमें 20% एयर की रिक्वायरमेंट रहती है कंबशन करने के लिए। तो जैसे ही फ्यूल अंदर आता है फर्नेस के अंदर, ये एडिशनल एयर के साथ में मिक्सअप होता है। एडिशनल एयर सप्लाई की जाती है फॉर द प्रॉपर कंबशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर इन बर्नर्स माउंटेड इन द फर्नेस वॉल। जो ये आपके बर्नर रहते हैं फर्नेस की वॉल पे माउंटेड रहते हैं, और इनको कंट्रोलिंग करने के लिए फ्लैम सेप और ट्रेवल इनकी जो है फर्नेस में रखी जाती है, और फ्लैश बैक करने के लिए ताकि ये बाहर ना जाने पाए और बर्निंग प्रोसेस इनसाइड ऑफ एरिया होती रहे। तो इट इज़ द मूव अवे फ्रॉम द बर्नर एट ए रेट इक्वल टू द फ्लेम फ्रंट ट्रेवल, जिसके लिए ऐसा यहाँ पे किया जाता है। तो यदि बहुत ज़्यादा सेकेंडरी एयर की रिक्वायरमेंट है या सेकेंडरी एयर यदि हम वो करते हैं देते हैं, तो उस केस में जो मिक्सचर रहता है वो हीटिंग प्रोसेस से दूर हो जाता है, या बोलना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर अपना रेज नहीं हो पाता है जितना चाहिए है। दिस इज द फोटो in which the burning process is describing. Burning process already discussed in the combustion period है, जैसे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था कि वहाँ पे बर्निंग के लिए हमने कुछ इनिशिएशन किया था, कि बताया था कि 3 तरह की फ्लेम जनरेट होती है, न्यूट्रलाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रलाइजिंग फ्लेम जो रहती है जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर रहती है उसे न्यूट्रलाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। कार्बोनाइजिंग फ्लेम जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसे हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और कार्बोनाइजिंग फ्लेम आपके घरों में भी मिल जाती है। यदि आप घरों में जो गैस स्टोव बर्नर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कार्बोनाइजिंग जो फ्लेम रहती है वो नीले कलर की रहती है, जहाँ पे कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा रहती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेड कलर की रहती है, जहाँ पे कि टू मच ऑफ द ऑक्सीजन रहती है, और कंबशन जो है एबनॉर्मल मैनर में रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल कंबशन। एबनॉर्मल कंबशन में जो फ्लेम प्लांट ट्रेवल रहता है वो सिंगल डायरेक्शन में होकर मल्टी डायरेक्शन में चलता है। तो फ्लेम प्लांट जो ट्रेवल है वो नॉर्मली एबनॉर्मल कंडीशंस पे रहता है, या बोलना चाहिए यूनि डायरेक्शनल ना होके मल्टी डायरेक्शनल रहता है, जबकि रिक्वायर्ड जो हमें रहता है वो यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। बर्नर के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं, या बर्निंग प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं। पहला, कोल और जो एयर है ये बराबर क्वांटिटी का होना चाहिए, और इग्निशन के टाइम पे इसको अवेलेबल रहना चाहिए। कंबशन जो है प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, और फ्लेम की जो हीट है यूनिफॉर्मली डेवलप होनी चाहिए, अवॉइडिंग एनी द सुपर हीटेड स्पॉट्स। एडुकेट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवर हीटिंग, इंटरनल फायर्स एंड द एक्सेसिव एब्रेसिव एयर्स। ये ओवर हीटिंग से बचाने के लिए होना चाहिए कि जैसे एबनॉर्मल कंबशन हो रहा है तो एबनॉर्मल कंबशन पे ओवर हीटिंग की प्रोसेस होती है, और इंटरनल फायर को प्रिवेंट करना चाहिए, और जो एब्रेसिव बियर हो रहा है उनको प्रिवेंट करना चाहिए। पल्वराइजिंग फ्यूल बर्नर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 तरीके दिखाए गए हैं। एक है लॉन्ग फ्लेम बर्नर है, दूसरा है टर्बुलेंट बर्नर है, और उसके बाद है टेंजेंशियल बर्नर, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे साइक्लोन बर्नर। ठीक है, किसी के यहाँ टीवी ऑन है या माइक ऑन है तो उसको बंद कर लीजिए, है ना। तो पहला है लॉन्ग फ्लेम बर्नर। तो लॉन्ग फ्लेम बर्नर वो फ्लेम बर्नर कहलाता है जहाँ पे यू फ्लेम टाइप की जनरेट होती है। इन दिस टाइप ऑफ बर्नर कोल इज फ्लोटेड ऑन ए पोर्शन ऑफ द एयर सप्लाई। तो वहाँ पे कोल को फ्लोट किया जाता है, और बोलना चाहिए सप्लाई किया था बर्नर के साइड पे। सेकेंडरी और टर्सरी एयर सप्लाई की जाती है, मेंटेन की जाती है, और लेंथ ऑफ जो फ्लेम है इंक्रीज करते हैं कंबशन चैम्बर में बाय डाउनवर्ड इनिशियल फ्लो ऑफ द फ्लेम।
The flame produced is stable, long and the intense, but it can be made short and the intense by the adding much secondary air. टर्सरी एयर जो है ऊपर की तरफ इंटर करती है बर्नर साइड पे और एनवलप डेवलप करती है ताकि हम प्राइमरी एयर और फ्यूल को प्रोवाइड कर सकें या मिक्सिंग कराने के लिए। लॉन्ग फ्लेम यू फ्लेम बर्नर जो कि हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी एयर और कूल जो है यहाँ से सप्लाई किया जाता है। सेकेंडरी एयर की जो सप्लाई है टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए सेकेंडरी एयर प्रोवाइड की जाती है। जो बॉयलर जो फर्नेस की हार्ट रहती है वो यहाँ पे दिखाई गई है, साथ ही साथ में जो मोल्टन एस रहता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। टर्सरी एयर टॉप साइड पे सप्लाई की जाती है ताकि हम एडिशनल यदि कहीं पे रिक्वायरमेंट है कंबशन यदि कहीं प्रॉपर नहीं हो पा रहा उसको प्रॉपर करने के लिए टर्सरी एयर की सप्लाई की जाती है। लॉन्ग फ्लेम या यू फ्लेम जो बर्नर रहता है इसमें आप जो देख रहे हैं कि एयर और कूल जो मिक्सचर एक कंसिडरेबल डिस्टेंस में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी एयर और कूल यहाँ से सप्लाई हो रहा है, फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, सेकेंडरी एयर को हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। तो लॉन्ग फ्लेम के लिए हमारे पास जो है सेकेंडरी एयर का जो रोल रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। सेकेंडरी एयर को यदि हम टर्बुलेंस के थ्रू अंदर भेजते हैं तो हमारे पास जो फ्लेम की क्वालिटी रहती है या बोलना चाहिए उसकी जो डिस्टेंस रहती है वो लॉन्ग फ्लेम के रूप में कन्वर्ट होती है। और ऐसा करने के लिए सेकेंडरी एयर को हम प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं ताकि कंप्लीट कंबशन हो सके। टर्बुलेंट बर्नर की यदि बात करेंगे तो ये शॉर्ट फ्लेम बर्नर कहलाता है और इट कैन बी फायर हॉरिजेंटली और द इंक्लिनेशन बाय द एडजस्टमेंट। तो फायरिंग करने के लिए जरूरी रहता है कि उसका प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, एडजस्टमेंट करेंगे तभी प्रॉपर तरीके से जो फ्लेम है वो जनरेट होगी। एंड द फ्यूल एयर मिक्सिंग and hot air are arranged to pass through the burner in such a way that it is good mixing and the mixture is operated in a highly turbulent form in the furnace। तो इस केस में बर्नर को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके वो लोग फ्यूल की जो अपनी रिक्वायरमेंट है या सप्लाई है उसको अरेंजमेंट प्रॉपर वे प्रोवाइड किया जाता है, प्रेजेंटेड किया जाता है फर्नेस के अंदर ताकि प्रॉपर अमाउंट में मिक्सिंग हो सके और कंबशन की प्रोसेस हो सके। ड्यू टू द हाई टर्बुलेंस क्रिएटेड बिफोर द एंटरिंग द फर्नेस द मिक्सचर बर्न्स इंटेंसली। हाई टर्बुलेंस क्रिएट होने के कारण जो मिक्सचर रहता है वो इंटेंसली कंबशन प्रोसेस के लिए बन जाता है शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ टाइम पे। दिस इज अ लेमिनार। आप जो पहला डायग्राम देख रहे हैं लेमिनार का रहता है, ये आपका ट्रांजिशन का है और यहाँ तीसरा जो डायग्राम देख रहा है वो टर्बुलेंट का है। टेंजेंशियल बर्नर जो रहता है ये आपका जो रहता है 4 बर्नर आप जो देख रहे हैं, एक ये बर्नर है, एक ये बर्नर है, एक ये बर्नर है, एक ये बर्नर है। तो यहाँ पे आपके पास जो 4 फ्लेम जो है टेंजेंशियल फॉर्म में है और इमेजिनरी सर्कल से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक बन रहा है। जैसा कि आपने कभी पानी वाली का देखा है कि कई जगह से यदि पानी आता है तो एक भंवर बनती है, वैसे ही यहाँ पे फ्लेम के कारण ही भंवर बन रही है, साइक्लोन टाइप का टेंजेंशियल सर्किल बन रहा है। तो सीरियल एंसर जो प्रोवाइड किया जाता है वो टर्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए रहता है ताकि कंबशन को कंप्लीट कर सकें। एंड इट्स वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे होता है एंड अवॉइडिंग ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग हाई टर्बुलेंस। तो हम कोशिश करते हैं कि हाई टर्बुलेंस भी उसमें क्रिएट ना हो ताकि अब नॉर्मल कंबशन होने से वो कंबशन के प्रोसेस को कहीं स्टॉप ना कर दे। साइक्लोन बर्नर को यदि आप देखेंगे तो कोल एंड एयर विल बी मिक्स ड्यू टू द साइक्लोनिक whirling action. The coal is crushed into the tiny powder in addition to the pulverized coal. The ash is in action. तो यहाँ पे आप ये देखेंगे secondary air it is supplying from the sides. So primary air and coal is supplying from the sides. Hot gases is coming from after the combustion process is going through the sides. Molten ash is able to be collected in the bottom sides. Cyclone cylinder is maintaining on this side where the complete combustion is taking place. तो कंप्लीट कंबशन प्रोसेस जो है साइक्लोन सिलेंडर में होती है। साइक्लोन सिलेंडर में साइक्लोन्स प्रोवाइड करके या एडिशनल टर्बुलेंस प्रोवाइड करके कंबशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी एयर। कोल की जो मात्रा रहती है वो पल्वराइज या प्रॉपर क्रशिंग करके कि उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं हो और बहुत ही छोटे साइज में आपका जो कोल पार्टिकल है वो शामिल रहता है। साइक्लोन बर्नर को भी आप यहाँ पे दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो उस डायग्राम और उस डायग्राम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का अंतर है जो यहाँ पे टर्सरी एयर है सेंटर में प्रोवाइड की जाती है एक फैन लगा के। तो फैन लगा के हम टर्सरी एयर को प्रोवाइड करते हैं ताकि यदि एडिशनल यदि कंबशन की रिक्वायरमेंट है या कंबशन रेट को तेज करना है उस केस में टर्सरी एयर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। टर्बुलेंस प्रोड्यूस करने का काम सेकेंडरी एयर का रहता है। एडिशनल कंबशन रेट को बढ़ाने के लिए टर्सरी एयर की हेल्प ली जाती है। साइक्लोन बर्नर जो रहता है क्रश कोल को कैरिड करता है
At the left hand end, tangential entry of the coal throw it to the surface of the cylindrical furnace. Secondary एयर जो रहती है फर्नेस को एंटर करती है टेंजेंशियल पोर्ट से अपर इस साइड पे हाई वेलोसिटी में, और स्ट्रॉन्ग और हाईली टर्बुलेंट वर्टेक्स क्रिएट करती है। हाई हीट लिबरेशन जो रेट रहता है एंड प्री हीटेड एयर जो रहती है टेम्परेचर के कारण उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है साइक्लोन में। फ्यूल सप्लाई जो रहता है क्विकली कंज्यूम होता है और लिबरेटेड एज फॉर्म ए मोल्टन फिल्म फ्लोइंग ओवर द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर। ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द बर्नर बीइंग टिल्टेड द मोल्टन एसेंस फ्लो टू द प्रेशर डिस्पोजल सिस्टम। तो कंप्लीट कंबशन होने के बाद जो आपका मोल्टन एस रहता है वो बॉटम साइड पे इकट्ठा कर लिया जाता है। साइक्लोन फर्नेस जो है बेस्ट रिजल्ट देता है विद द यूजिंग ऑफ द लो ग्रेड ऑफ फ्यूल। तो लो ग्रेड का फ्यूल जैसे कि आपका जहाँ पे कि आप देखते हैं कि कोल को फेंक दिया था कई बार कि कोल में मॉइस्चर है या इस टाइप से आपका है, तो वो साइक्लोन बर्नर वहाँ पे काम कर जाता है। साइक्लोन इज अ डिवाइस वेयर द swirling और द साइक्लोनिक मोशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कंबशन प्रोसेस, कि वहाँ पे साइक्लोनिक प्रोसेस के द्वारा और swirling मोशन प्रोवाइड करते हैं ताकि कंबशन जो है यूनिफॉर्म फ्लो में होता रहे। In this system, cyclonic action walls coal and the air engage the wall of the furnace to facilitate through the mixing of the coal and air। तो यहाँ पे साइक्लोनिक बर्नर में आप देख रहे हैं कि जो मिक्सिंग हो रही है कोल और एयर की वो अलग तरीके से होती है। कुछ एडवांटेज रहते हैं इनके पल्वराइज कोल के ऊपर, तो वो चीज़ें हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। यदि क्रश कोल को इकट्ठा करेंगे या सॉरी क्रश कोल को यदि यूज़ करेंगे तो एस कलेक्टेड होगी। एस कलेक्टेड होने से जो मोल्टन एस है वो उसको हमें इजी डिस्पोजल करने में आसानी रहेगी। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पल्वराइजिंग कोल। दिस इज अ सिस्टम वेयर द प्राइमरी एयर एंड कूल secondary air। Another thing is the arrangement is given in the diagram। टर्सरी एयर कहाँ से जा रही है, प्राइमरी एयर कहाँ से जा रही है, रेडियल बर्नर कहाँ पे है, ऑयल बर्नर कहाँ पे है, सेकेंडरी एयर कहाँ पे है, गैस बर्नर कहाँ पे, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एयर की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। एडवांटेज ऑफ द साइक्लोन बर्नर, पहला है कॉस्टली पल्वराइज आर नॉट रिक्वायर्ड। अपना बहुत ज़्यादा जो है महंगे वाले पल्वराइजर्स जो है इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ द सिंपल कोल क्रशिंग, सिंपल ऑफ द कोल क्रशिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज। फोर स्लॉट फैन को इजीली ऑपरेट किया सकता है विद द स्मॉल एक्सेस ऑफ द एक्सेस एयर एंड बर्न लो ग्रेड ऑफ द कोल इफेक्टिवली। सपोज हमने एग्जांपल आपको दिया कि मॉइस्चर यदि फ्यूल पे आ गया या कोल पे आ गया तो वही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर इसमें मिलता है क्योंकि पाउडर फॉर्म में भी आपका फ्यूल रहेगा, तो उसको हम हाई टेम्परेचर उसमें ले सकते हैं। जो बॉयलर फाउलिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल दी इनकम्बस्टिबल आर द रिटेन इन द साइक्लोन बर्नर। जो स्टिकिंग प्रॉब्लम्स है, फाउलिंग प्रॉब्लम है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं और बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया सकता है। This is the today lecture. If any question, please ask me.